दफा 370 मामले पर समाअत इंतहाई अहम मरहले पर पहुंच गई है। मंगल को सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में 12वें दिन की समाअत हुई। अगली समाअत 31 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। कल भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अब मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में बहस की। चीफ जस्टिस ने 12वें रोज की समाअत के दौरान पूछा था कि क्या पार्लियामेंट के पास रियासत को मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर यूनियन टेरिटरी की हैसियत मुस्तकिल नहीं है तो ये कितनी आर्जी है और इलेक्शन कब कराए जा रहे हैं। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करना एक आर्जी इकदाम है और मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके को दोबारा रियासत में वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कितना आर्जी है और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कब होंगे। मरकजी हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल कहा था कि इस मकसद तक पहुंचने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा कि वो बताएं कि क्या जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करने का कोई टाइम फ्रेम है और इसकी तरक्की के लिए कोई रोड मैप है। हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी का कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं है। एसजी ने कहा कि वो जुमेरात को जम्मू कश्मीर के हवाले से मजीद मुस्बत जवाब देंगे, ताहम लद्दाख यूटी ही रहेगा। एसजी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह का पार्लियामेंट में आईनी बेंच के सामने बयान पढ़कर सुनाया। लद्दाख के करगिल और लेह में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। एसजी ने लोकसभा में वज़ीर दाखिला के जवाब का हवाला दिया। उसमें अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही हालात मामूल पर आएंगे मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बारे में हुकूमत कल यानी 31 अगस्त को बताएगी। अटॉर्नी जनरल ने मरकजी हुकूमत के फैसले की तायद की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगरचे आईन साज असेंबली गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तहलील हो सकती है, लेकिन सदर के पास फैसला लेने का काफी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के मामले पर अब 31 अगस्त को समाअत होगी। 31 अगस्त को अटॉर्नी जनरल अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करते रहेंगे। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर इमरान अबी डार ने एसजी तुषार मेहता के आर्जी इक़दाम के तबसरे पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील कपिल सिब्बल और सुब्रमण्यम ने केस की नुमाइंदगी बेहतर तरीके से की है। उन्होंने हक़ाइक़ को सामने लाया। तुषार मेहता एक होशियार शख्स है। हमारी काउंसिल के अलावा हर एक जिसने इस केस की नुमाइंदगी की है काबिल सताइश काम किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। इमरान साहब, सॉलिसिटर जो तुषार मेहता हैं, आपने देखा उन्होंने कल कहा कि एक टेम्परेरी मेजर था जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हमने एब्रिगेशन किया था, और 31 जो कल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिसीजन आने वाला है, और जो लद्दाख है लेह दैट विल स्टिल रिमेन एज अ यूटी। देखिए, सबसे पहले मैं जो जितने भी वकला हजरात हैं जिन्होंने इस केस की आर्गुमेंट किया, और खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सीनियर मोस्ट लॉयर्स जिनकी हमने सर्विसेज मदु की थी, कपिल सिब्बल साहब और सुब्रमण्यम साहब, हम उनके मशकूर हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। और जिस तरीके से उन्होंने केस को आर्ग्यू किया और जो फैक्ट्स उन्होंने बेंच के सामने रखे वो काबिल तहसीन है, और हम पुरुम्मीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है वो उन सब फैक्ट्स को देखकर जो है अपना फैसला देंगे। और जो कल जिसकी आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव जो कल आए थे, इज अ वेरी श्रूड, वो भी है, उसमें कोई शक नहीं है। बट आपको ये भी मालूम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग स्टार्ट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट, सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया था, और उसमें क्या लिखा था उन्होंने बात की थी नॉर्मलसी की, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिप्रिमांड आया कि ये इशू नॉर्मलसी रिलेटेड नहीं है, इस इशू को थ्रू द प्रिज्म ऑफ नॉर्मलसी नहीं देखना है। ये इशू एक लीगल इशू है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, जो कि हमारा बेसिक आर्ग्यूमेंट रहा है। और हम इस चीज से भी बहुत खुश हैं कि जो कंट्री में एक नैरेटिव फैलाया गया था, जैसे आपने बोला टेम्परेरी क्यों था, उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू इट, जिसका आज पूरा जो है माइक्रोस्कोपिक तरीके से जिसका जो जायजा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और आज कंट्री को भी मालूम हुआ कि ये टेम्परेरी प्रोविजन क्यों था। और मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखिए, मैं बीजेपी का लीडर नहीं हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर हूं। आई रेस्पेक्ट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जुडिशरी। सो कहने का मतलब यह है कि हमको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए।
اٹس اے سب جوڈس کیس, بٹ جو ہمارے تک تھا, جتنی محنت ہم کو کرنی تھی اور جتنا جو ہے ریسورسز ہم کو لگانے تھے, نیشنل کانفرنس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ہم نے کیے. ہم نے بیسٹ سے بیسٹ لائرز کیے اور انہوں نے سب سے بیسٹ آرگیومنٹس وہاں پر کیے. اب ہم کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے اور ہم کو جو ہے ہم امید رکھنی چاہیے کہ جو ہم نے وہاں پر, ہمارے کاؤنسل نے وہاں پہ اور باقیوں نے بھی, جو ریپرزینٹیٹیوز باقی پیٹیشنرز کے ہیں, انہوں نے بھی بہت اچھے آرگیومنٹس رکھے.